गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रयोगशाला में। सबसे पहले हम लास्ट वीक का सेशन रिवाइज करते हैं। आप ये इमेज देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमने देखा कि कैसे हर सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर सेकंड चॉइस है कि कौन सी स्मृति रखना है, सत्य स्मृति में जाना है या जो चल रहा है ड्रामा की दुनिया वहीं बैठे रहना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो रेखा है, लाइन क्रॉस किस तरफ करनी है। लाइन पे नहीं होते हैं हम, कोई ना कोई डायरेक्शन हमें चूज करनी होती है। तो ये इस क्लास में हमने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि कौन से डायरेक्शन में हम चले। एक डायरेक्शन है जो हमें हाईएस्ट मंजिल पर ले जाती है, और दूसरी डायरेक्शन है उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग है। अति एक्सट्रीम लेवल का फर्क हो जाता है एक सेकंड के लापरवाही से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सत्य की दुनिया है, सत्य स्मृति है, पारस बुद्धि से हम बड़ा नक्शा देख सकते हैं। पर अगर गलत डायरेक्शन में है तो झूठी दुनिया, पत्थर बुद्धि समझती है यही सत्य है, सब कुछ उसको केवल उतना ही नजर आता है। सत्य डायरेक्शन में है तो परमात्मा की दुनिया है, परमात्मा का संग अनुभव करते हैं। और गलत डायरेक्शन में है तो माया बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराती है, सोने के और हिरन बताती है आओ आओ, रावण का संग मिलता है वहाँ पर। और इतना स्मूथ है सब कि पता ही नहीं चलता है, नहीं आत्मा ऐसी बेहोश हो जाती है कि उसे कुछ सुध बुद्धि खो जाती है वो। और अगर सही डायरेक्शन में लेते हैं तो वहाँ पे है कंप्लीट स्पष्टता, विजडम है वहाँ पे, सत्य बिल्कुल साफ नजर आता है, केवल नजर नहीं आता है, अनुभव होता है। और दूसरे डायरेक्शन में है अज्ञान, कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन की वजह से सब कुछ उल्टा ही नजर आता है, सब कुछ उल्टा, खुद को ही भूल गए हैं। सत्य डायमेंशन में है वरदान की जीवन, ब्लेसिंग्स, और अविनाशी इटर्नल कनेक्शन परमात्मा से, पिता है वहाँ ही हमारा परिवार है, सब अविनाशी है। और दूसरी डायरेक्शन में सब कुछ टेम्पररी, अज्ञान है, कंफ्यूजन है, और ऐसा कंफ्यूजन है कि वो कंफ्यूजन में है हम ये भी नहीं पता चल रहा है, जैसे कि स्व के लिए शाप दे रहे हैं कि आओ दुख और अशांति नहीं आप ले लो यहाँ आकर। और दूसरे डायरेक्शन में है ऑटोमेटिकली नेचुरली श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, जस्ट सत्य स्मृति में रहना ही श्रेष्ठ कर्म है और उसका श्रेष्ठ फल मिलता है। उसके अपोजिट अगर पत्थर बुद्धि है तो देह अभिमान में जो कुछ करते हैं, विकर्म हो रहे हैं, सोच जो भी रहे हैं, सब उसका जो फाउंडेशन है वो है असत्य। तो ईगोज बढ़ते हैं। और फिर धर्मराज, धर्मराज की सजाएं हैं, कैसा कितना फर्क है यहाँ पे। परमात्मा की ब्लेसिंग्स, सभी की ब्लेसिंग्स मिलती है जो सत्य डायमेंशन में, संपूर्णता, संपन्नता का अनुभव गहरे रूप से
और संपूर्ण सुरक्षा, कोई भी डर नहीं, और सारे ही दिव्य गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सब कुछ नेचुरल अनुभव। और उसके अगेंस्ट ये ड्रामा की दुनिया में ईगो से ऐसे बड़े हुए हैं कि एक के बाद एक इच्छा है, नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग है, नहीं, समथिंग वाइटल इज मिसिंग, ढूंढ रहा है वो ईगो किसी न किसी चीज़ को, और ढूंढते ढूंढते थक गया है, दुख ले रहा है, विकारों का अनुभव करता है, खालीपन है, बंधनों में बंधा है, और बनता जा रहा है। तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है, हम कौन सी डायरेक्शन चूज करते हैं। सभी ने वैकुंठ का रस अनुभव करने का जो हम होमवर्क हमने लिया था, वो डेफिनेटली लिया होगा, किया होगा। उस एक बहुत ही सुंदर उड़ान जो हम हर सेकंड चूज कर सकते हैं। आज अभी हम प्रशांत भाई को वेलकम करेंगे। प्रशांत भाई, आज का सेशन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। थोड़ा मिनट हम भी प्रयोग करेंगे। हमारी विधि सबसे आसान है। राजयोग का जो सारा सब्जेक्ट है ना, वो सहज सहज राजयोग। और वो सहज होता है क्योंकि हम एक्यूरेट यथार्थ इंस्ट्रूमेंट उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि पारस बुद्धि से किया तो सब कुछ आसान हो जाता है। सो फर्स्ट सेकंड हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और क्या दिखाई पड़ता है कि हमारी दुनिया ही अलग है। अलौकिक दुनिया, अविनाशी दुनिया है हमारी। परिवार ही दिव्य है, दिव्य, अलौकिक, अदृश्य, अविनाशी। और खुद स्वयं मैं कौन, यही बदल जाता है। इसलिए अदृश्य जो साक्षी जो है, वो होता है सच्चा मैं। खुद की पहचान आ जाती है। ये सच्चा मैं, ये है अदृश्य साक्षी भी, ये है अदृश्य मुसाफिर भी। और ये है सच्चा राजपुत्र, प्रिंस, राजाओं का राजा, इस घराने का। एंजेलिक रॉयल, फरिश्ता भी है और प्रिंस भी है। हमेशा के लिए, फॉरएवर। सिर्फ हमने यथार्थ बुद्धि का प्रयोग किया, इतना ही, और सब कुछ बदल जाता है। और जो स्थूल दुनिया है वो भी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो दुनिया है एक नाटक की दुनिया।
हम कहते हैं कि यहाँ सब कुछ फिक्स है। ये नाटक की दुनिया है, हम फिल्म की दुनिया उस रीति से भी देखते हैं। फिल्म है 3 डिमेंशनल बड़ा फिल्म, वहाँ कुछ भी अदला बदल हो नहीं सकती, जरूरत ही नहीं। ये हमारा फिल्म नहीं है, वो एक फिल्म है। यदि मैं ये भाव आता है इस फिल्म के आधार पर, ये है रावण का अज्ञान। फिल्म होता है एक अलग अदृश्य साक्षी, न्यारा होकर देखता है फिल्म। खुद का रूप पता है एक बिंदु, बिल्कुल अलग है। सादगीपन है, सिंप्लिसिटी। फिल्म में बहुत विस्तार है। सजावट, शरीर के आधार पर बहुत सजावट है। आत्मा को इसकी जरूरत नहीं होती, साक्षी होकर देख रहा है। साइलेंटली उसको अनुभव होता है कि वो खुद बहुत भाग्यवान है, लकी, वेरी लकी। उसका जीवन ही है परमात्मा के साथ। परिवार सभी दिव्य है, घर अविनाशी है, सुरक्षित है। उसकी दुनिया ही हानि के परे है। जीवन ही आनंद का और प्यार का है। सभी प्यारे हैं, सभी दिव्य है, हार्मलेस एंड बियॉन्ड हार्म, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। थैंक यू। आज हम डिस्कशन करेंगे फैमिली कंस्टेलेशन, इस आधार पर। तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हमारी जन्म पत्रिका नहीं, ये कहेंगे कंस्टेलेशन। और एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स कुंडली कहते हैं ना, कुंडली कहते हैं या जन्म पत्री कहते हैं। ऐसा करते भारत में होता है कुंडली। कुंडली चैट में भी आया है। यस। तो जब ग्रह के ग्रह का आई डोंट नो राइट वर्ड बट नक्षत्र या नक्षत्र आगे भी अच्छा है या। तो जब ये जन्म पत्री करते हैं ना, यहाँ हम जन्म पत्री इसका आधार रहते हैं, लेकिन हम एक्चुअल हमारे जो लाइफ है उसका एक एक नकाशा देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ प्रशांत है। हाँ, ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट्स प्रशांत। तो खुद हम सब हर एक का, यदि आपके पास पेपर है तो पेपर के साथ हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक खुद का एक लौकिक ड्रामा का पार्ट है ना, उस आधार पर यहाँ प्रशांत है।
और प्रशांत के साथ उसका माँ है और पिता है। वो ये है परिवार का, है ना, होरोस्कोप। जन्म पत्री नहीं, अभी की पत्री है। ये अभी क्या हो रहा है पत्री। तो उसके लाइफ में एक दोस्त भी है, बहुत प्यार करता है दोस्त, वो भी है। उसके साथ एक निंदक है यहाँ। वो जो कुछ हो रहा है उसका कैसा उसकी निंदा करना, इस पर उसका चिंतन चलता है कांस्टेंट। उसके साथ यहाँ और एक आदमी है। वो एक गाइड हुआ, मुझे एक अलग अलग टाइम, यदि कुछ जरूरी कुछ यू नो मुझे निर्णय लेना है, तो ये इंटेलिजेंट गाइड है, गुरु के रूप में है। यहाँ शिक्षक भी है, अलग अलग स्कूल का शिक्षक एक है और लाइफ का एक शिक्षक मुझे। तो कभी दूसरा इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। ये है धन का इन्फ्लुएंस, तो ये फैक्टर जब आता है, धन का इन्फ्लुएंस होता है। ये सभी चल रहा है इन लाइफ में। ये जो अलग अलग फैक्टर्स है ना, यहाँ देखा, यहाँ देखा कि एक गुरु है यहाँ, और यहाँ देखा कि धन का इन्फ्लुएंस है। तो कभी क्या होता है, ये जैसे ग्रह कभी नजदीक होते हैं, कभी दूर होते हैं। ये सब कुछ नजदीक भी होते हैं, दूर भी होते हैं। माँ बाप कभी एक ही घर में होते हैं, कभी कभी दूसरे देश में भी होते हैं, दूर भी होते हैं। और दिल में भी नजदीक भी होते हैं, दूर भी होते हैं। तो यहाँ और एक व्यक्ति है, वो बहुत प्यार करता है, करती है। लेकिन ये सभी जो है ना, ये नजदीक भी आते हैं, दूर भी होते हैं। लेकिन ये जो निंदक जो है ना, वो नजदीक रहता है, स्टेबल। और रिलायबल, रिलायबल इन्फ्लुएंस। एक रस, उसकी एक रस थी। बाकी सभी जो है तो नजदीक पे होते हैं। कॉमेट, कॉमेट को क्या कहेंगे? कॉमेट। हाँ, यहाँ किसी ने बताया यहाँ पे धूमकेतु। हाँ, धूमकेतु। वो बहुत नजदीक होता है, आता है, और बहुत साल दूर रहता है, दूर, बिल्कुल दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आता है नजदीक। तो वैसे भी इन्फ्लुएंस है, बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इन्फ्लुएंस है धूमकेतु के। धूमकेतु के समान, नजदीक होते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस है। ये लाइफ चलता है, चालू होता है इसे लाइफ। अलग अलग फैक्टर्स हमारा, हम खुद का एक फैमिली कंस्टेलेशन हम देख सकते हैं, क्या हो रहा है अभी का लाइफ। और और क्या होता है उसके बाद, एक नया इन्फ्लुएंस शुरू होता है।
नया इन्फ्लुएंस है, कौन सा है इन्फ्लुएंस? ब्राह्मण परिवार को इन संपर्क में आता है। ये जैसे इन जुपिटर, बृहस्पति की दशा, उसका असर शुरुआत होता है ब्राह्मण परिवार के। एल आई जीवन में आता है चांस, हम चांस ही कह सकते हैं ये। चांस कोई इंट्रोडक्शन होता है, संपर्क आता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस रहता है, चालू रहता है। शायद नजदीक आ सकता है ये ब्राह्मण इन्फ्लुएंस, हर रोज मिल जाते हैं और ज्ञान भी सुनते हैं, परिवार मिल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? यदि हम ये जैसा यही जो है ना, एक एक्सटेंड किया उसके वो ऊपर जैसा देखा यही चित्र, तो यहाँ हमें सतगुरु, सतगुरु का दशा शुरू होती है। टाइम ऐसा आता है, ये सब कुछ है यहाँ। सच्चा ये प्रशांत है यहाँ, और यहाँ फ्रेंड्स है, और यहाँ गाइड भी है, और यहाँ शिक्षक भी है, सभी लौकिक। और निंदक भी है यहाँ। ये- इस कॉन्स्टलेशन चालू रहा, चलता रहता है। और हमने कहा कि ब्राह्मण परिवार का इन्फ्लुएंस आता है, शुरू होता है एक टाइम, और उसके बाद शुरू होता है सत शिक्षक, सत शिक्षक की दशा। है ना, एक नया, मुरली सुनाई आती है, और मुरली का एक सुपरफिशियली होते हैं, लेकिन हम पहचान होते हैं यहाँ शिक्षक है हमारा। ये बहुत गहरा असर है, क्योंकि सत्य शिक्षक है। यहाँ ये दुनिया में लोग, यदि अच्छा कोई शिक्षक है ना, कॉलेज है कहाँ, तो लोग दूसरे देश में भी जाते हैं। है ना, एक कॉलेज एडमिशन यदि मिल जाए, उन लोगों को बहुत नशा रहता है। हाँ, फलाने कॉलेज में हम एडमिशन मिल गया। कॉलेज यानी शिक्षक अच्छा है, इसलिए है ना, सारा एडजस्ट कर लेते हैं, देश भी बदलने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई एक शिक्षक होता है एजुकेशन, कभी कोई आता है म्यूजिक सीखने के लिए, या और कुछ सीखने के लिए दूसरे देश में भी जाते हैं। स्पोर्ट्स सीखने के लिए जाते हैं दूसरे देश में। तो यहाँ है सच्चा शिक्षक, परम शिक्षक, उसका उसका इन्फ्लुएंस, ओमन्स, ओमन्स आपके लाइफ में, जीवन में। और उसके साथ और एक ओमन शुरू होता है, ये है परम सतगुरु, सुप्रीम गुरु, जिसके पास बहुत सीक्रेट्स है ना। और और खास बात है यहाँ, ये सत शिक्षक, सतगुरु, वो उसका प्यार है, गहरा प्यार है। दे लव यू एंड वांट टू गिव यू द बेस्ट। पर्सनल, पर्सनल रिलेशनशिप, ये शुरुआत होती है। जैसा एक कोई फ्रेंड कभी लाइफ में आता है, सब कुछ बदल जाता है। कोई बाय चांस मिल जाता है, और आपको नई आइडियाज आती है, नया कुछ, यू नो, आप करियर ही चेंज कर देते हैं। बाय चांस किसी का इन्फ्लुएंस होता है ना, वैसा यहाँ भी। तो ये एक नया इन्फ्लुएंस इन आवर फैमिली कंस्टलेशन, सत शिक्षक और सत बाप,
जो सबसे अच्छा बाप का एक लक्ष्य रहता है ना कि बच्चे को यू नो bring him the best, give him the best. These are very positive, highest influences. और सच्चा दोस्त इन प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ये फैक्टर्स इन आवर लाइफ। ये पहले फैक्टर्स वो है, माँ भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, जो प्यार करने वाला है वो भी है, और पड़ोसी भी है। ये फैक्टर्स है, निंदक, ये चालू चलता रहता है वो कंस्टलेशन है ना। उसके साथ साथ यहाँ ब्राह्मण परिवार का एक शुरुआत हुआ, ओमन्स, यू नो, उसके ओमन्स, और व्हाट्स द नाइस वर्ड फॉर ओमन्स? दशा। दशा, या ये दशा, यू नो। और उसके साथ अभी सत्य, शिक्षक, यू नो। हमारे हमारे में अलग अलग शुरुआत अलग अलग रीति से हो सकती है, लेकिन जब मुरली सुनते हैं उसका अर्थ शिक्षक हुआ, बाद में बाप की पहचान होते हैं, बाद में गुरु की पहचान होते हैं, दोस्त की, कभी दोस्त का पहला होगा, लेकिन ये सभी शुरुआत होती है ना। दशाएं, सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु, और सत दोस्त। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आप बताओ? ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ दशाएं शुरू शुरू हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारी नेक्स्ट फेज क्या होती है? सतगुरु भी लाइफ में आया, सत शिक्षक भी है। जवाब आया है, तू ही तू। या या दैट्स नाइस। और क्या होता है? जर्नी शुरू होती है और कोई नहीं दूसरा। यस। प्राप्तियां शुरू होती है, सब कुछ मिल गया ऐसी भावना होती है, लवलीन हो जाते हैं, बाप समान, लिबरेशन की फीलिंग आती है, एनलाइटन होते हैं, उन्नति होती है, सत्य मिल जाता है, खुशी होती है, साजन मिल जाता है, भाग्य बदल जाता है, सब असत्य खत्म हो जाता है, जीवन में शांति आती है, फर्क समझ में आता है। या तो एस्ट्रोलॉजी में एक असर, एक दशा होती है, नेपच्यून, है ना। नेपच्यून क्या कहेंगे हिंदी में? नेपच्यून, प्लैनेट नेपच्यून। मेरे ख्याल से नेपच्यून ही नाम है उसका। नेपच्यून, हाँ हाँ। तो नेपच्यून का असर जो होता है ना, तो यू इट कैटापुल्ट्स यू। कैटापुल्ट मीन्स यू आर जस्ट टेकन टू अनदर लेवल। इसको अंग्रेजी में कैटापुल्ट कहते हैं, जो कैटापुल्ट। जैसा हमारा ऋषि सोना, ऋषि सोनक सुना है ना, ऋषि प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का। तो उसके ग्रहण थे उस टाइम, नेपच्यून के ग्रह, उसके उसकी दशा थी। तो जैसे प्राइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सडनली ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर। 5 दिन पहले उसको पता भी नहीं था, एक बच्चों के साथ, परिवार के साथ पार्क में था, थीम पार्क इन यॉर्कशायर। इन 5 days later he was in the Downing Street, है ना। तो इसको ये नेपच्यून, वोमेंस ऑफ नेपच्यून, यू catapulted, you just go
to another level without your planning even. तो यहाँ भी यू नो नेपच्यून का जो दशा होते हैं ना, इट टेक्स यू यू नो अप टू नाउ, आपकी जो मैं जो था, तो यहाँ था नाटक के आधार पर। अभी आपकी वाक्य, योर डेफिनेशन ऑफ आई चेंजेस। योर आई इज दैट एंजेलिक, फरिश्ता आत्मा जो साक्षी है इस नाटक की, वो होश में आती है। फरिश्ता आत्मा होश में आती है। उससे उसकी आपकी दुनिया ही बदल जाती है। सिर्फ ये असर, बृहस्पति के असर एंड सतगुरु के एंड सत्शिक्षक, इतना ही नहीं, आपकी दुनिया ही वहां हो जाती है सतगुरु के साथ। सो यू आर इन इटर्नल ओमन्स ऑफ जुपिटर। बृहस्पति की दशा अविनाशी हो जाती है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी दुनिया ही वो हो जाती है। और ये जो था ना, नीचे का दुनिया, है ना, वो अब होती है एक मनोरंजन की दुनिया। अंग्रेजी में एक शब्द है एस्ट्रोलॉजी में, और वो शब्द है फिफ्थ हाउस। यदि आपने चेक किया ना हिंदी में क्या कहते हैं, ये मालूम पड़ जाएगा। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, या जब ये शब्द यूज करते हैं, वो है मनोरंजन की अ, दशा, एंटरटेनमेंट। तो अब आपकी जो ये स्थूल दुनिया थी, वो जाती है फिफ्थ हाउस। वहाँ निंदक भी चाहिए, और दोस्त भी चाहिए, और पड़ोसी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया है। ड्रैगन भी चाहिए वहाँ, और विलन भी चाहिए, सब कुछ। आपकी उसकी दशा आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यू आर इन इटर्नल, अविनाशी दशाएं है बृहस्पति की आपके ऊपर। और ये होती है फिफ्थ हाउस, मनोरंजन की दुनिया। और आपका जो प्रेजेंस है ना, वही होता है दूसरों के लिए एक पॉजिटिव, बृहस्पति का यू नो वाइब्रेशंस लाते हैं आप दूसरों के लिए। जैसे बाप के साथ आप भी सेवा करते हैं। यू योरसेल्फ bring the omens of Jupiter with you। तो ये है अभी हमारा जो हॉरोस्कोप। यदि हम देखते हैं हॉरोस्कोप, जन्मपत्री, तो ये दिखाई पड़ता है your omens have changed in a big way। Omens have changed, catapult, omens of Neptune, and it takes you completely into the other orbit। And now ये सब कुछ हुआ है, ये अच्छी बात है। फिर भी हमारे ऊपर है, हमारा अटेंशन कहाँ है, वो इस आधार पर है अभी। ये खुला हुआ है, ये नया नया नई दशा शुरू हुई है। लेकिन हम यदि 1 मिनट के लिए ये अनुभव किया, क्या हमारे लाइफ में यू नो सच्चा शिक्षक है, सत शिक्षक है। बाकी लोग तो अलग अलग देश में जाते हैं, वो भी हद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यहाँ है सत्य शिक्षक, बाकी सत्य शिक्षक नहीं है, यहाँ सत्य शिक्षक, यहाँ सत्य गुरु। उसके पास सच्चा ज्ञान है, पता है, विज्ञान,
मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, सदगति क्या है ना। वो विधि है उसके पास। नाटक के गुरु नहीं है, सच सत्य गुरु। ये लाइफ में है, ओपन हुआ है। यदि इस पर अटेंशन रहा तो उस टाइम वो दशा है हमारे वो। सब कुछ है लेकिन वहाँ अटेंशन नहीं है, तो वो दशा कमती होती है, इन्फ्लुएंस इज लेस। ये सब कुछ है, लेकिन इसलिए बाबा कहता है अलग अलग रीति से बाबा तीनों रूपों से याद करो, एक नहीं तो दूसरा। से बाप भी है लाइफ में, सच्चा सिख बाप है, सत बाप। सत टीचर भी है, सत शिक्षक, तीनों कलाएं, दशाएं, तीनों कल दशाएं हैं, अभी ओपन हुए हैं। सच्चा दोस्त भी है, और सच्चा मैं, ये भी अविनाशी है। ये जो डायमेंशन है अविनाशी है। या नीचे का जो चक्र है ना, कंस्टलेशन, उसमें कॉमेट्स भी आते हैं, धूमकेतु भी होते हैं वहाँ। वहाँ कोई प्लैनेट्स नजदीक आते हैं, दूर जाते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो है ना, ये अविनाशी है, नजदीक के ओमन्स है, फुल ओमन्स। और हमारे ऊपर है उसका, हम वी टेक 100% बेनिफिट या 80% बेनिफिट और 50% बेनिफिट, इसमें नंबर। लेकिन अ, बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, तो यहाँ और एक बात क्या होती है, जितना हम इसका अनुभव करेंगे, न- न- ये जो नई नई चार्ट जो है, नया चार्ट कंस्टलेशन, उसमें परफेक्शन है, सब कुछ परफेक्ट। स्वयं भी संपूर्ण, और शिक्षक, बाप, पिता, माँ, सब कुछ संपूर्ण, परिवार संपूर्ण, सब कुछ संपूर्ण दिखाई पड़ता है यहाँ। और हार्मनी है, सभी निर्विकारी है। और न- इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में अविद्या, सभी। जितना हम उसका अनुभव करते हैं, तो अंदर में पता पड़ता है यहाँ परफेक्शन है, ऑल राउंड परफेक्शन। परफेक्ट फादर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट परिवार, संपूर्ण, सब कुछ संपूर्ण संपन्न। ये अनुभव अंदर, ये अनुभव होता है। और यहाँ नियम है, ये जो हम फिफ्थ हाउस जो दिखाई पड़ता है यहाँ, ये होता है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ आवर अलौकिक वर्ल्ड। जितना हम इस अलौकिक अनुभव करते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं यहाँ, उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब यहाँ उसका असर होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सत बाप है, सत शिक्षक है, संपूर्णता देख रहे हैं, और नाटक में निरंतर ड्रैगन्स और निंदक और विलन्स चालू रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। नील- अ, यहाँ के जो ओमन्स है वो चेंज होते हैं, क्योंकि ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग एट अलौकिक लेवल। जो हमारा अलौकिक लेवल पर अनुभव होता है, उस आधार पर ये फिफ्थ हाउस होता है।
इसका अर्थ, यदि आपके अलौकिक लेवल पर अनुभव है कि आपका परिवार संपूर्ण है, सभी निरहंकारी है, सभी निर्विकारी है, ऐसा आपका हार्मनी है, फुल हार्मनी, सभी प्यारे हैं, वर्दी ऑफ लव और निरहंकारी है, सभी बेस्ट, वैसा ही है यहाँ। वहाँ सत्य ऐसा है, सभी है संपूर्ण एंड बेस्ट। लेकिन हमारा अनुभव कितना है, 80% है या 100% है, इसमें फर्क है। हमारा अटेंशन है वहाँ, या ये वहाँ है लेकिन अटेंशन नहीं है, तो उसका असर फिफ्थ हाउस में होगा। यहाँ वो दिखाई पड़ेगा। यदि ये एक्सपीरियंस है 100%, योर फुल टाइम यू आर सेइंग योर फैमिली इज द बेस्ट, क्योंकि सभी है आत्मिक परिवार, सभी है निरहंकारी, सभी है प्यार के पात्र, वैसी ही आपको दुनिया, आपकी स्थूल दुनिया भी दिखाई पड़ेगी। यदि हमारा अटेंशन है कि हमारा माँ जो है, ये सत बाप भी है, सत माँ भी है यहाँ, और सच्चा गुरु भी है, सच्चा शिक्षक भी है, सच्चा दोस्त है, मतलब इस पर अटेंशन है, सब कुछ है, मिसिंग कुछ भी नहीं, नाते में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सभी है, सभी बेस्ट है। तो यहाँ भी आपके क्या हो गए, यदि आपका नाता ऐसा है, परमात्मा आपका बाप है, परमात्मा आपका पिता है, माँ है, दोस्त है, सखा है, कंपेनियन है, साथी है, तो यहाँ क्या होगा, फिफ्थ हाउस में क्या दिखाई पड़ेगा, नेक्स्ट लाइफ, यू नो क्या दिखाई पड़ेगा, कभी कभी इस लाइफ में ही शुरुआत होगी ये, उसका असर। आंसर सारे स्वर्ग में उसी तरह से संबंध होंगे, परफेक्ट रिश्ते, हार्मनी होगी, रोल्स में हार्मनी अनुभव होगी, सभी संबंध बेस्ट होंगे, रॉयल परिवार होगा, परफेक्ट फैमिली से प्रेम के संबंध, हार्मनी। फिर एक ऐसा भी आया है कि इट विल डिपेंड ऑन अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, संतुष्टता का अनुभव होगा। या वेरी गुड। तो क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ आपके स्थूल दुनिया में, फिफ्थ हाउस एक नाटक है, लेकिन नाटक में भी आपका जो नाटक है वहाँ भी इन परफेक्शन दिखाई पड़ेगा। नाटक भी है, लेकिन नाटक भी जो है वो वहाँ गॉड लाइक फादर, गॉड लाइक मदर, आपको ऐसा महसूस होगा, दूसरे भी कहेंगे ये जैसा भगवान जैसे हैं, गॉड लाइक फ्रेंड्स, गॉड लाइक कंपेनियन, वो खुद को ऐसा महसूस होगा। क्वेश्चन था फुल टाइम स्मृति के ऊपर है या क्या, हमने कहा ना 80% और 100%, every respect, someone is having this full attention, क्योंकि क्यों नहीं, इतना जो यदि है सत्य गुरु आपके लाइफ में है, प्यार है, उसका इंटरेस्ट है। हम मुरली में सुनते हैं ना, ही वॉन्ट्स टू सर्व यू विथ लव एंड इंटरेस्ट,
दिल और जान, सीख और प्रेम, so he want to serve you with love and heart and interest and life. We hear this in the Murli. So such is the relationship, so why should we forget it? So if someone has that kind of recognition and stays in that intoxication, that he has the best teacher. जिन्हों को स्पेशल कॉलेज में एडमिशन होता है, सारा साल उनको नशा रहता है, शायद वो सारे उम्र भी उनको नशा रहता है, फलाने कॉलेज में उनकी पढ़ाई की, तो यहाँ भी एक हमारा परम शिक्षक, सत शिक्षक, सत गुरु और सत माँ, सत पिता, और सत दोस्त सभी है in the life, and along with others, everything else is going on, ये constellation चालू है, उसके साथ ये नया शुरू हुआ है, तो जितना हम उसका अटेंशन देंगे, that is going to catapult us. सच्चा मैं वो होश में आएगा, और then these eternal omens, then ये शुरू होंगे, अविनाशी बृहस्पति की दशा शुरू होंगे लाइफ में। नाटक चालू है, लेकिन वो अभी वो है फिफ्थ हाउस, एक न्यारा होकर देख सकते हैं वो जो कुछ हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, आपका कॉन्स्टलेशन ही चेंज हुआ है, न- जन्म पत्र ही बदल गए, नया जन्म, न्यू न्यू लाइफ, नई शुरुआत, और आपका इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर, इस लाइफ में, नाउ योर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। आप बृहस्पति की दशा फिर यहाँ लाते हैं, आपकी दृष्टि वृत्ति बृहस्पति की दशा लाती है। Different omens, different task, and different karma, and different destiny in the present and in the future. This is the horoscope. This is, it starts like this. Gradually, it changes until it catapults, and you find yourself now in the omens of Jupiter, Brahaspati ki Avinashi Dasha. So we will hear from you. And first we'll hear from Kiran, and anyone want to add? Kiran would like to add to this. बहुत ही सुंदर इमेज आपने लाई। आई थिंक इतना इतना क्लैरिटी से नहीं समझा था पहले। एक तो ये जो आपने कहा नेपच्यून की दशा, यानी कंप्लीट चेंज। और यहाँ पे एक चैट में आया है कि नेपच्यून को वरुण ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ कंप्लीट चेंज और सब कुछ ही बदल गया। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि इतना बदल गया कि हमारा हम दूसरों की दशा बदल सकते हैं। नहीं, ये इतना इतना बड़ा चेंज, हम हम बदल कर वहाँ रुक नहीं गया, हम खुद गुरु की दशा बन जाते हैं ना दूसरों के लिए। और ये जो हम जो योग करते हैं, इस योग का भी अब एक डायरेक्ट कैसे कनेक्शन है हमारे फ्यूचर लाइव्स के ऊपर, आधे कल्प के लिए, ये भी पता चला।
कि जितना कन्विक्शन से हम देखते हैं इस सत्य को, सत्य परिवार को, तो हम तो शुद्ध होते ही जाते हैं अंदर से। हमारी हम क्लीन होते हैं, पर वो आधा कल्प के लिए वो हमारे साथ चलता है। तो कितना बड़ा भाग्य है। और एक अचानक हो जाता है, जैसे पता भी नहीं, और इट जस्ट हैपन्स। और अगर हम इसको समझेंगे और इसकी कितना कि, कितना इम्पैक्टफुल है ये, मोर देन अ लॉटरी। नहीं, लॉटरी भी वर्ड भी कम है एक्चुअली इसके लिए, पर बहुत या एक एक अलग ही समझ में भी एक ऐसे कैटपल्ट आया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे चैट में आया है संजीवनी नेपच्यून है, कैटपल्ट है। प्रशांत भाई, एक प्रश्न है, वो पूछते हैं वृत्ति का क्या मतलब है? वृत्ति, एटीट्यूड इन इंग्लिश, भाव, ना। तो क्या होता है, हमारा पोजीशन रहता है अलग अलग सिचुएशंस में। एक एक फंक्शन, आत्मा का एक फंक्शन, हमारा फीलिंग्स, इमोशंस एक फंक्शन है। लेकिन वृत्ति जो होती है, हमारा पोजीशन। एक एग्जांपल, यू नो, कई देश में अलग अलग क्लासेस होते हैं ना, कोई अपर क्लास एंड लोअर क्लास ऐसा होता है। भारत में अलग अलग वर्ण होंगे, तो एक पोजीशन रहता है हमारा। ये जो है, ये पराये लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। एक पोजीशन, उसको हम वृत्ति कहेंगे। ये इमोशंस नहीं है, यू नो, लेकिन ये वृत्ति है, यू नो, पोजीशन। कभी लगता है कई अलग डिफरेंट कल्चर्स, जो मैन एंड वुमेन, यू नो, women should not be doing something and men should not be doing something, ये वृत्ति होती है। पोजीशन ही वैसा रहता है पहले। रॉन्ग और राइट इस ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक फंक्शन है, वृत्ति का फंक्शन। और वृत्ति के आधार पर हमारा कर्म होता है। प्रशांत भाई, यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि ये फिल्म रिपीट हो रही है, हम हर बार आते हैं या परम धाम से फिल्म देखते हैं? या हम इस मॉडल में जब हम देखते हैं ना, फिल्म के मॉडल में देखते हैं, तो आत्मा जो है वो सिर्फ एक साक्षी है, ऑडियंस। है ना, फिल्म फिक्स चालू चलता है फिक्स। अभी प्रशांत बोल रहा है ना, ये भी फिल्म में है, फिक्स है। ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी नहीं कर सकते, कह सकते हैं हम। ये फिल्म चालू रहेगा, जैसा फिल्म हुआ है वैसा दिखाई पड़ेगा। हम ये भी सुनते हैं ना मुरली में, बाबा कहता है कि फिल्म जो टेक्नोलॉजी है, वो बाबा को मदद करती है ये ज्ञान सुनाने में। क्योंकि एक ये है ही, फिल्म के रूप में ये दुनिया। एक मच्छर गई है इस टाइम, ये मच्छर वैसी ही दिखाई पड़ेगी नेक्स्ट टाइम ये फिल्म में। इतना फिक्स्ड फिल्म है ये। और इस फिल्म में टाइनी बिंदु है ना, ये है परिवार बिंदु के रूप में, वो है ऑडियंस, वो देख रहे हैं ये फिल्म। जब हम इस रीति से देखते हैं ना,
तो फायदा होता है, न्यारा बनने में फायदा होता है। और अलग अलग ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या करता है, क्यों होता है, you know, खिंचातान जो होते हैं स्थूल दुनिया के कारण, वो भी कमते होते हैं। क्योंकि ये तो फिल्म है, जो जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, यू नो, सेफली बैठे हैं, स्क्रीन पर आग भी होते हैं, बाढ़ भी होते हैं, अगर लड़ाई भी होती है, नाच भी हो रहा है, गीत भी होता है। सो ऑडियंस सुनते हैं, है ना, क्लैप करके घर जाते हैं। वैसा ही यहाँ, ये जो ऑडियंस है इस फिल्म के, उन लोगों को खिंचातान में आने की जरूरत नहीं है। खिंचातान तभी होती है जब मुंज है। फिल्म ये फिल्म के रूप में नहीं देखते तो खिंचातान होते हैं। सुना ना ये शब्द खिंचातान, मैंने अपने बाबा ने शायद, मैंने 3 4 दिन पहले ये शब्द इसका इस्तेमाल किया। साक्षी होकर, यू नो, यू वॉच, यही है पुरुषार्थ। साक्षी और साथी, जो बिंदु मिक्स नहीं करता। जब कंफ्यूजन होता है, उसका दुनिया ही मिक्स होती है। ये वो फिफ्थ हाउस जो है ना, वो है एंटरटेनमेंट के लिए। अब जब कंफ्यूजन है, वो खुद ही फिफ्थ हाउस में रहता है, मिक्स होता है उसकी दुनिया। Pritesh, want to add anything? You know, you have been churning on this. आ, या ज्यादा सुना नहीं, लेकिन जो पहले पता है उसके आधार से। तो जैसे फिफ्थ हाउस जो है ना, वो एंटरटेनमेंट हाउस माना, जैसे पूरी ये दुनिया जो है। लेकिन एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर हम चेयर पे बैठे हैं, तो जैसे कि हम ऊंची पोजीशन में है, अगर कुछ नीचे जमीन पर गिरता है तो हम अपने हाथ से उस चीज को पकड़ेंगे, या तो कुछ चीज रखेंगे। अ, तो जैसे ही हाथ नीचे जाता है ना, तो जैसे हम ऊपर था, हाथ अभी नीचे गया, लेकिन फिर जैसे ही चीज वो ले ली तो वापस हाथ ऊपर आ जाता है। तो जैसे कि हाथ एसोसिएट हुआ और काम हो गया, तो हाथ वापस ऊपर आ गया। तो ठीक ऐसे ही हमारी जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन वो ऊपर की है। तो जैसे हम वहाँ बैठे हैं, कर्म करने के लिए यहाँ आए, और जैसे हाथ का एग्जाम्पल है ना, कुछ काम किया वापस ऊपर आ गया। ऐसे ही हम अगर स्मृति में रहे ना, कि जो फिफ्थ हाउस पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, वो एक्स्ट्रा है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन हम जब कुर्सी में जैसे ऊपर है, तो नीचे की चीज दिखती है ना उठाने के लिए, तो पता चलता है कि नीचे कुछ ऐसा है। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ हाउस से बाहर है, तभी पता चलेगा कि ये एंटरटेनमेंट हाउस है। लेकिन हाउस के अंदर ही हम फंसे हैं, तो हमें वो हाउस में जैसे कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, ऐसा लगेगा। रियली वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन हमें हम फंस जाएंगे उसी एंटरटेनमेंट को पाने के लिए, जो एक्चुअली हम बाहर आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं जागरूक अवस्था में। तो इतना एक सीखा इससे कि अगर हम वास्तव में बुद्धि से, आत्मा आत्मा है मना, जो हम सत्य स्वरूप में है उसको अलग रखते हैं, बुद्धि से परमधाम में रहते हैं, और जो भी रोल है, प्रीतेश है, जो भी हम रोल प्ले करते हैं, वो जैसे कि एक एक्स्ट्रा एसोसिएशन है। तो हम बहुत फ्री महसूस करेंगे, और तभी हमें एंटरटेनमेंट लगेगा। जैसे विंड होता है तो भी एंटरटेनमेंट लगेगा। कुछ कुछ भी होता है, ये तो हमें एक्स्ट्रा इवेंट लगेगा, एंटरटेनमेंट लगेगा। तो ऐसे कुछ अनुभव था। थैंक यू। Yes. And final words from Kiran, and then we'll create another minute of silence.
Kiran Ben, want to say anything? Or any questions are there? Or... Yeah, you can speak. या थैंक यू। थोड़े प्रश्न हैं प्रशांत भाई, लेने हैं अभी? Yeah. ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट एक भाई है, वो कह रहे हैं कि 6 महीने से वो शायद 6 महीने से इस ज्ञान में आए हैं, और 2 बार संजीवनी की है, बट फिर भी सृष्टि चक्र जो बाबा कहता है वो उनको बिलीव नहीं होता है, फिक्शनल लगता है, तो क्या किया जाए? So we can have some discussion sometimes, one to one on online. I might suggest to read the Sat, In Search of Truth, last chapter, In Search of Truth. After that, one to one discussion. या और अभी ये वेडनेसडे से, यानी कल से ही हम टाइम, समय का चक्र, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सत्य की तलाश में जो हम सेशंस कर रहे हैं, उसमें अभी वो चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इस फिल्म के मॉडल में देखा ना तो आसान होता है। ये स्थूल दुनिया जो है एक फिल्म के रूप में है, तो बिल्कुल अलग। स्टार्टिंग पोजीशन itself is very different. That helps to understand knowledge. लास्ट टाइम हमने एक प्रश्न लिया था कि बाबा के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है, बाबा कहता है, तो उसके आधार पर एक फॉलो अप क्वेश्चन था लास्ट सेशन में। जस्ट me pull up the question. As far as possible, transparent everywhere. बाबा के साथ तो है ही, लेकिन जितना किसी का जीवन ही ट्रांसपेरेंट है, तो माया को प्रॉब्लम होती है। माया को फायदा मिल जाता है, जितना हिडन डिपार्टमेंट है तो माया को फायदा होता है। जितना ट्रांसपेरेंट है तो माया, it stops Ravan's department, Ravan's mischief. तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना है, और फिर ये भी हम अब कह रहे हैं कि हमें सब कुछ क्लियरली बाबा को बताना है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगती हैं थोड़ी। Yeah, sure. We want to put a full stop to drama, so that we are not wasting the time. Your mind is going in that direction. We also want to tell Baba about everything so that it stops Maya. You know, uh, tell Baba, but and then put a full stop. Just because I am not speaking, it won't be a full stop, because Ravan is still alive. Ravan wants to go think about it, but also guilt and all that will be continuing. Maya's department is there, no, in the form of guilt, so that will continue.
यस, तो हम कहते हैं कि फुल स्टॉप अगर लगा भी दिया तो हम यहाँ कह रहे हैं कि उस समय एनालिसिस नहीं करें, राइट? जब हम फंसे हैं तो फुल स्टॉप लगा के एक हाई जंप ले और फिर उस सत्य स्मृति में पारस बुद्धि से देखे कि क्या प्रॉब्लम था। सो सही नज़र आएगा, क्यों, कौन सा ईगो है जिसके कारण प्रॉब्लम हुई, ये सब नज़र आएगा। इज दैट Yeah, व्हाट? yeah, yeah. अच्छा, सो आई थिंक अगर Yeah. प्रश्न है तो आई विल कलेक्ट एंड नेक्स्ट Yes, टाइम yes. आई कैन आस्क, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी है और क्वेश्चंस भी है। So we'll create another डिफिकल्ट। minute. या और इस मिनट में you know, एक moments of Neptune. We are coming to this wake up to this new reality. और इसमें जीवन ही एक नया जीवन, जैसे कि हम कहते हैं अदृश्य मुसाफिर है, लेकिन वही अदृश्य फरिश्ता भी है, और वो अदृश्य प्रिंस भी है। और वही दुनिया ही है, सत्य की दुनिया। ये नाटक की दुनिया नहीं है, सच्ची दुनिया है। और लाइफ ही है इस परमात्मा के साथ, और वो है पिता भी और शिक्षक भी और गुरु भी, और पार्ट है उसका, लाइफ में पार्ट है। प्यार है, प्यार और इंटरेस्ट से ये नाता है, नजदीक का नाता, अविनाशी नाता। और परिवार तो सभी श्रेष्ठ, दिव्य और एक रस। जैसे फिफ्थ हाउस में निंदक, वो एक रस था, तो यहाँ परिवार और प्यार का नाता, ये एक रस। सारी दुनिया ही है अविनाशी और शुभ, ऑस्पिशियस, हमेशा के लिए। बेस्ट, every aspect best, and forever. In this state, आप देख रहे हैं कि सभी जो है ना, सभी श्रेष्ठ भी है, सभी अविनाशी भी है, सभी परमात्म प्यार के पात्र भी है, एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर एवरीवन। हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एवरीथिंग इज गुड। बृहस्पति की दशा ना, एंड यू आर seeing the truth, everything is good. This is the message, we want everyone to pick up that uh, everyone, each one is good, they themselves are good, and everything is good and great. महान, सब कुछ महान, श्रेष्ठ, शुभ, हमेशा के लिए वैसा ही हम देख रहे हैं। और ये है सत्य। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू।
यही लाइट हाउस माइट हाउस बनना भी है, राइट? Hmm. या और होमवर्क भी यही रहेगा प्रशांत भाई? Yes, this will be the homework to be part of the constellation of Jupiter. Jupiter planet, Brihaspati, it has got many moons, you know, it has got many satellites. So you have to become part of the Jupiter satellite along with the Jupiter. It's wonderful, very nice image. Yes. ओके, सो हम सभी जुपिटर के साथ यहाँ पे आया है, महाराज करेंगे सैटेलाइट बन के। मेन जुपिटर का कनेक्शन नहीं तोड़ सकते हैं। अगर जुपिटर के चांद हम हैं, मून है, तो जुपिटर को साथ में रखकर वी बिकम पार्ट ऑफ दैट जुपिटर कॉन्स्टलेशन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।